अगर आपको ग्राफ से डर लगता है तो बच्चों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ, जो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम में डालता है। और विदाउट ग्राफ आप कैलकुलस नहीं सीख सकते हो। कैलकुलस का बेस है ग्राफ। फंक्शन और ग्राफ अगर आपको नहीं आता है तो आपको कैलकुलस में प्रॉब्लम होगा ही होगा। और आपको ये बात तो पता है कि जे एडवांस का फेवरेट टॉपिक है कैलकुलस। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पेन और पेपर के साथ आप लोग तैयार हो जाइए। बिना देरी किए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज आपको ड्रॉ करना है लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ। तो सबसे पहले एक दो बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं, उसको आप समझने का कोशिश करो। जैसे कि एक फंडामेंटल्स ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x। अगर इसका फोटो आप लोगों को याद है तो आसानी से काम हो जाएगा। देखो, y इज इक्वल टू 1/x का फोटो तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको ये वाला ग्राफ तो बनाने बच्चों आता है। कि सर इसका फोटो तो हमने सीखा कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो y इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और जब x इंफिनिटी होगा तो y 0 को अप्रोच करेगा। इसी टाइप से ये ग्राफ कुछ बनता है। ये ग्राफ आपको याद रखना है। ये 0 हो गया कि सर यहां क्या हुआ कि जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है उस कंडीशन में y का जो वैल्यू है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। और जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में मतलब जब भी y इज इक्वल टू 1/x होगा तो उसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप जैसा कुछ बनता है। तो सर ये तो ठीक है। दूसरा कि अगर इसी में अगर माइनस लगा दिया जाए तो सर इसका शेप क्या होगा? तो इसका शेप सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाएगा। क्योंकि देखो यही बेसिक है, अगर ये नहीं बनाने आएगा तब तो फिर समस्या ही समस्या है। ये कुछ ऐसा बनेगा। तो बच्चों देख लो, पहले ये चीज आपको याद रखना होगा कि ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे ये एक अगर फॉर्मेट वाइज याद रखोगे तुम लोग तो तुम लोग इसको ऐसे याद रखो कि ये बन गया y इज इक्वल टू के बाई एक्स। वेन के ग्रेटर देन 0 तब ये वाला इस शकल सूरत का फोटो बनेगा। और y इज इक्वल टू के बाई एक्स, और जब k का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो इस टाइप का कुछ शकल बनेगा। ये दो चीज याद रखना है। अगर ये याद रखिएगा तो आगे आपको ग्राफ बनाना बच्चों आसान हो जाएगा। जैसे देखो, अच्छा इसी चीज को आप ऐसे देख सकते हो क्या? देखो मैं इसको एक मन की आंखों से बोल रहा हूं देखने के लिए। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है। ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को लग रहा है कि एक्स एक्सिस को टच करेगा इधर, लेकिन कभी भी टच नहीं कर रहा है। फिर लग रहा है कि वाई एक्सिस को भी टच करेगा, लेकिन इसको कभी भी टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो वाई में से 0 सब्ट्रैक्ट हो गया। ये याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ एक्स में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ना ये एक्स एक्सिस को कभी टच करेगा ना कभी ये वाई एक्सिस को टच करेगा। सेम यहाँ पे भी वही चल रहा है। इसको भी अगर मन की आंखों से देखो तो ये y माइनस 0 माइनस 1/x-0 लिखा हुआ है। तो यहाँ जो ये 0 0 है तो एक एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया, एक वाई एक्सिस का इक्वेशन हो गया। तो वो हमारा ग्राफ इस दोनों लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। तो मतलब सर कि अगर हम ये बात समझ रहे हैं तो अगर कभी आप मुझे ऐसा फोटो बनाने के लिए बोल देंगे y इज इक्वल टू 1/x-1, तो इसका फोटो कैसा बनेगा? एकदम उसी तरीके से बनेगा भाई, देख ले। कि सर इसका अगर फोटो बनाना हो तो देखो तो क्या करोगे आप लोग कि सर यहाँ पे y में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 0। और x में से क्या सब्ट्रैक्ट हो गया? -1। तो y 0 का मतलब x एक्सिस होता है, और x 1 इधर एक पॉइंट होगा। तो ये जो भी हमारा ग्राफ होगा ना बच्चों, वो इस व्हाइट वाले लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, और इसको भी कभी वो टच नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। ना इसको टच करने वाला है और ना इसको टच करने का, इसको कभी भी टच नहीं करेगा। इसी के एक फर्स्ट, और अब थोड़ी देर के तुम इसको वाई एक्सिस समझ लो, इसको एक्स एक्सिस समझ लो, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो जो भी ग्राफ बनेगा इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में बनने जा रहा है। अब बनाओगे कैसे तो देख लो। तो सर ये फोटो तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इधर आएगा,
इसको टच नहीं करेगा, लेकिन लगेगा कि हम टच करेगा। अब यहां एक चीज ध्यान रखना कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट करेगा। तो वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, ग्राफ में एक्स के जगह पे 0 पुट कर दो। एक्स के जगह पे जैसे 0 पुट करोगे, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 रखने से वाई का वैल्यू मान, तो वाई -1 नीचे होगा। तो देखो ये जो ग्राफ होगा कुछ इधर से आएगा, और इस व्हाइट वाले लाइन मतलब वाई एक्स इज इक्वल टू 1 को कभी वो टच नहीं करेगा। इस टाइप का कुछ फोटो होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा फोटो बन गया। तो इस टाइप अगर आपको हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कि ग्राफ कब एक्स को कटेगा, कट करेगा, तो एक्स को काटने के लिए वाई 0 पुट कर दो, वाई को कब काटेगा तो एक्स 0 पुट कर दो। इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये दो ग्राफ आप समझ गए हो कैसे हो रहा। चलो आगे और बढ़ते हैं। मेन समस्या कहां आता है बच्चों को, कि जब उनको ऐसा ग्राफ मिल जाए x+2/x+1, ये ग्राफ बनाने के लिए बच्चों को जब दे दिया जाता है ना, तो वो बोलते हैं सर ये तो मेरे से नहीं बनने वाला। बट ये भी आसान है, इसको हम उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। जब भी लीनियर बाई लीनियर का ग्राफ बच्चों बनाना होगा, आपको यही ध्यान रखना है कि इसको 1/x कि जैसा ही हमको फील मतलब इसको ट्रीट करना है वैसे कुछ बनाएंगे और सोचेंगे सर कैसे होगा। तो देखो मैं थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व करता हूं। आप इसको x+1+1 तो लिख ही सकते हो, इसके नीचे x+1 और इसके नीचे x+1। तो यहां से बच्चों देख लो ये आ गया 1/1+x+1। इस 1 को इधर ला दो, तो ये y-1 इज इक्वल टू 1/x+1। देखो तो हम लोग जो चाह रहे थे वैसा काम हो गया, y इज इक्वल टू 1/x जैसा कुछ दिख रहा है ना। तो अब तो सब समझ में आ गया। अच्छा k के जगह पे पॉजिटिव है तो फिर से ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ क्वाड्रेंट ड्रॉ करो। देखो कितना आसान चीज है, बस आपको ये चीज समझने का जरूरत है। ये बच्चा जो समझ गया उससे फोटो बन जाएगा। अब देखो सर कि सर यहाँ y में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, -1, मतलब y में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ ना, तो y1 इधर होता है। यहां पे मैं बना देता हूं, ये हमारा y1 है, ये हो गया y1। ये तो ओरिजिन है, इसको ओरिजिन रहने दो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब x में क्या हो रहा है, x में से क्या घट रहा है, -1, तो x -1 कहां होगा, तो -1 कहीं इधर बना दीजिए आप। ये हो गया हमारा -1। ये लाइन है x इज इक्वल टू -1 वाली लाइन है, ये वाला, ये -1, 0 पॉइंट है। अब जो भी तुम्हारा ग्राफ बनेगा, देखो ये जो व्हाइट वाला लाइन दिख रहा है, ये इसको तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझो। तो तुम्हारा ग्राफ एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनाना है। अब देख लो कि ये सर बनेगा कैसे। हमको एक तो ये पता करना है कि x 0 रखने से y का वैल्यू क्या आएगा। x इसमें 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू बच्चों 2 आएगा। x 0 रखने से y का वैल्यू 2 आ रहा है, 0 रखने से y का वैल्यू 2 आएगा। तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, मतलब इसको टच नहीं करेगा कभी भी, इसको टच नहीं करेगा, इधर से स्टार्ट होगा, इधर इसको 2 पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा और इधर चला जाएगा। ये वाला जो अगर तुमको पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया x 0 रखे हो और y का वैल्यू 2 रखे हो, ये पॉइंट मिल गया। अब देखो कि ये ग्राफ इधर कहां बनेगा, तो हमारे लिए ये वाला जो वैल्यू है ये एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। तो हमारा ग्राफ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, अब थर्ड क्वाड्रेंट पे बनाना है। तो अगर इसमें एक्स का वैल्यू हम अब क्या करो कि इधर वाला वैल्यू, तो इधर वाला देखो, अगर एक्स के जगह पर तुम -2 पुट कर दोगे तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे -2 रखेंगे 0, तो सर -2, ये -1 है, -2 सर इधर होगा, -2 रखने से ये 0 आएगा। तो अब थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ेगा ना, ये देखो, ये कुछ बच्चों ऐसा बन जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि ग्राफ बना कैसे। ये जहां जहां कट कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, x का वैल्यू -2 है। तो जो ग्रीन कलर वाला तुमको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ बन गया, ये लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ बन गया। तो देखो इस टाइप से किसी भी तरीके का लीनियर बाय लीनियर फंक्शन होगा, तुम इसका फोटो आसानी से बना सकते हो। देखो तो अगर इस फंक्शन में तुमको डोमेन कोई पूछ दे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, ऑल रियल एक्सेप्ट -1, कि डोमेन में कभी भी -1 नहीं आना चाहिए। देख लो
-1 पे कहीं तुमको ग्राफ नहीं दिख रहा है। रेंज की अगर बात करें हम, किस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो रेंज में क्या करोगे कि सर रेंज का मतलब ग्राफ का तो हाइट ही होता है। देखो तो ये ग्रीन वाला पोर्शन उधर ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर भी नीचे आ रहा है, लेकिन कभी भी इस लाइन को वो टच नहीं कर रहा है, इस लाइन को कभी भी टच नहीं कर रहा है ग्राफ, मतलब y का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा। इसका मतलब रेंज में क्या आ जाएगा, इसमें से 1 हटा दो। तो आप याद करो, आपको शॉर्टकट में सिखाया था कि जब भी इस टाइप का फंक्शन होगा लीनियर बाई लीनियर का, ऐसा अगर फंक्शन आ जाए ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये y है, तो इसका रेंज निकालने का एक आपको शॉर्टकट में सिखाया था, क्या लिखना है, r अपॉन ए बाई सी। अब ये ध्यान रखना है कि a और c जीरो नहीं है, तो r अपॉन ए माइनस सी, वैसे भी निकाल सकते हो, फोटो देख के भी आप रेंज बता दिए। एक सवाल इस पे और करते हैं, चलो एक दो सवाल कर लेंगे ना तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। एक सवाल देखो, अगर मान लो कि तुमको रेंज निकालना हो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 का, देख लो इसका रेंज रेंज भी निकालना है और साथ में डायग्राम भी बनाना है, तो क्या करोगे फिर से कि सर हम लोग तो वही सीखे हैं कि कोई भी फंक्शन होगा हम क्या करेंगे, उसको 1 अपॉन x में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कन्वर्जन हो गया तो ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, देखो मैं इसको लिख रहा हूं 2 इंटू 2x, और मेरा हेल्प करना तुम लोग, यहां मैं -1 कर दिया तो ये -2 और यहाँ 5 कर देता हूं, देख लो तो क्या सब कुछ सही चल रहा है। और यहाँ 2x माइनस 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4x हो गया, -2 हो गया, +5, हाँ ठीक है वही लिखा हूं मैं। अब इसको डिवाइड लगा दो, तो जैसे डिवाइड लगाओगे ये तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 1, आई थिंक ये आपको डिवाइड लगाने आ गया। अब यहां से बच्चों इस 2 को इधर लाओ, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x माइनस 1, यहां तक ठीक है। अब एक चीज का यहां ध्यान रखना कि हर जब भी ऐसा ग्राफ बनाना है आपको कोशिश करना है कि दोनों तरफ x और y का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। कोएफिशिएंट 1 करोगे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो सर यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये y माइनस 2 हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड लगा देते हैं, तो ये 5/2 आ गया और ये x माइनस हाफ आ गया, दिख गया बच्चों। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ग्राफ कन्वर्ट हो गया है, मतलब एक कांस्टेंट को भूल के लिखो तो y इज इक्वल टू 1/x आ गया, मतलब ग्राफ फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ठीक है। और x का वैल्यू क्या नहीं रख सकते हो, तो x का वैल्यू कभी भी हाफ नहीं रखोगे। चलो ड्रॉ करते हैं। तो सर इसका अगर हम फोटो बना लें, चलो फटाफट ड्रॉ करते हैं। तो y का वैल्यू -2 है, मतलब y का वैल्यू 2 ये रहा y2, और x हाफ, ये हो गया। ये तो हमारा जीरो था, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये वाला जो तुमको दिख रहा है ये ग्रीन वाला, ये वाला y इज इक्वल टू 2 है, और ये x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू ये हाफ से पास हुआ है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये नीचे वाला ग्रीन वाला एक्सिस का काम थोड़ी देर के लिए कर रहा है, तो इधर ग्राफ बनेगा और इधर बनेगा। अब बना लो, तो सर ये कैसा बनेगा देखते हैं। तो एक तो फोटो कंफर्म है कि इधर से आएगा, इधर से आएगा, अरे इतना मतलब कुछ इस टाइप का ये हो गया, इधर हो गया। अब देखो इसमें तुम x के जगह पे 0 रख दो, तुमको वैल्यू मिल जाएगा। जैसे x के जगह पे 0 रखोगे, y का वैल्यू होगा 3, या नीचे -1 -3 आ रहा है, तो x 0 रखने से y का वैल्यू -3, तो -3 तो नीचे होगा, तो सर ये ग्राफ इधर से कहीं जाएगा। अच्छा किसी को लग रहा है कि सर y ग्राफ x एक्सिस को कहां काटेगा, तो वहां y 0 होगा, y 0 कहां होगा, x इज इक्वल टू -3/4 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो -3/4 इधर होगा, तो ये ग्राफ सर इधर से आएगा। यार टैब पे ना थोड़ा फ्री हैंड से ग्राफ अच्छे से ड्रॉ नहीं होता है, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपको समझना है, ये हमारा ग्राफ है, ये वाला व्हाइट वाला सिर्फ, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, नीचे इधर जाएगा, मतलब कभी भी ये आगे जाके ग्रीन वाला को टच करेगा नहीं। ये बात तो आप लोग समझ ही रहे हो कि ये ग्रीन वाला लाइन इधर जाएगा,
तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल लो। x का वैल्यू -3/4 है यहाँ पे, और ये कब आया था, x का वैल्यू 0 रखने से -3 आया था, तो ये -3 हो गया। ये रहा बच्चों हमारा ग्राफ। तो इस टाइप से हम किसी भी लीनियर बाई लीनियर फंक्शन का ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसा भी लीनियर बाई लीनियर फंक्शन होगा तुम लोग ग्राफ बना लोगे। चलो एक और बना देते हैं, एक निगेटिव वाला। एक और ऐसा बना लो कि y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 माइनस एक्स। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखो, तो इसमें क्या करोगे सर, ये तो सिंपल दिख रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो -x अपॉन x माइनस 2 हो गया। अब थोड़ी देर के लिए इस माइनस को यहाँ बाहर करो। इस ग्राफ में तुम क्या करो कि 2 ऐड कर दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, और नीचे हो गया x माइनस 2। अलग अलग कर देते हैं तो ये कटेगा, तो यहां आ जाएगा -1 -2 बाई एक्स माइनस 2। कैलकुलेशन देखते रहना, यहाँ y प्लस 1 अपॉन -2 बाई एक्स माइनस 2 आ गया। अब इसका अगर आप बनाना है तो देख लीजिए, ये एकदम सिंपल है ये भी, कि सर ये भी अगर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा कि सर यहाँ पे अब y में +1 हो गया, मतलब ये इस बार नीचे जाएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x का वैल्यू क्या आया -2, मतलब -2 का मतलब 2 पे जाएगा, तो इधर एक फोटो बना लो। अब ये वाला हमारे लिए थोड़ी देर के लिए x एक्सिस और y एक्सिस जैसा बिहेव कर रहा है। अब देखो यहाँ इस बार माइनस आ गया, ये ध्यान रखना, माइनस आ गया मतलब ग्राफ कहाँ बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सर सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना है, और ये जो येलो वाला दिख रहा है ये तुम्हारा थोड़ी देर के लिए एक्सिस जैसा बिहेव कर रहा है, तो ऐसे बना दीजिए। ये रहा सर, ये रहा इधर, और इधर देख लो x के जगह पे अगर तुम 0 पुट कर दोगे तो y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। अच्छा सॉरी, तो ओरिजिन से पास हो गया। x के जगह पे 0 रखने से ग्राफ में y भी 0 हो जाएगा। ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ बन के रेडी। तो आई होप आपको अब इस टाइप का कोई भी ग्राफ होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात मैं जल्दी से आपको बता दूं कि कोई भी बच्चों लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी, तो इसका रेंज क्या आता है, ऑल रियल। अगर y इज इक्वल टू लीनियर बाई लीनियर रहेगा, तभी मैं उधर लिखा था, यहां भी एक बार लिख देता हूं, इसका रेंज क्या आ जाएगा, तो r माइनस ए अपॉन सी। ध्यान रखना ए और सी 0 नहीं होना चाहिए। और एक अगर 1 बाई लीनियर आ गया तो इसका रेंज याद रखना सब, कि रेंज ऑफ फंक्शन r माइनस, यहां देखो a के जगह पे 0 है तो 0/c करोगे तो 0 आ जाएगा। ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा, मतलब ये सवाल आएगा इस पे जी, तो ये याद रखने के लिए हो गया। रेंज का भी बात हो गया, और नहीं तो हम ग्राफ बना के भी इस टाइप के फंक्शन का रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में पूरा लीनियर बाई लीनियर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कभी भी कोई लीनियर बाई लीनियर फंक्शन होगा तो तुम लोग आसानी से ग्राफ बना सकते हो। थैंक यू प्यारे बच्चों।